जेल का भारी दरवाजा बंद होता है, एक धड़ाक की गूंज और फिर सन्नाटा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान जिसने कभी अपने हाथों से किसी की जान ली थी, आज लोगों को शांति, सुकून और आत्मा की आवाज सुनना सिखाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक असली कहानी है। एक ऐसी यात्रा की जो अंधकार की गहराइयों से शुरू होकर मोक्ष की रोशनी तक पहुंचती है। ये कहानी है रवि की, जो कभी एक खूंखार कातिल था और आज एक शांत बौद्ध भिक्षु है। रवि का बचपन मुंबई की उन तंग गलियों में बीता जहां जिंदगी हर दिन खुद को साबित करने की लड़ाई होती है। स्कूल कम, सड़कें ज्यादा थीं। बचपन से ही रवि ने सीखा था कि लड़ना जरूरी है, चाहे वो अपने लिए हो या अपनी पहचान के लिए। छोटी मोटी चोरी से शुरू हुआ सफर 18 की उम्र में एक लोकल गैंग तक पहुंच गया। उसे लगा यह है असली ताकत, नाम, डर और रुतबा। लेकिन एक रात एक क्लब के बाहर झगड़ा हुआ, बहस गर्म हुई और गुस्से में आकर रवि ने एक चाकू घोंप दिया। वो पल महज कुछ सेकंड्स का था, लेकिन नतीजा था एक जान का अंत और एक जिंदगी का बदल जाना। कोर्ट ने रवि को उम्र कैद की सजा दी। 22 साल की उम्र में रवि जेल चला गया। एक कैदी, एक नंबर। जेल की दुनिया अलग थी और रवि उसमें और भी ज्यादा वायलेंट हो गया। गैंग्स, लड़ाइयां और हर वक्त अंदर से उबलता हुआ गुस्सा। लेकिन उस गुस्से की राख के नीचे कुछ अब भी जिंदा था, कुछ जो अब तक बुझा नहीं था। एक दिन जेल में एक हिंसक झगड़े के बाद रवि को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। एक छोटी सी कोठरी, 4 दीवारें, एक गंदा गद्दा और ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ रवि और उसके ख्याल। 7 दिन तक वही पल उसकी आंखों के सामने घूमता रहा जब उसने किसी की जान ली थी। दिन नहीं कटते थे और रातें तो जैसे सजा खुद बन गई थी। और वहीं उस अकेलेपन की काल कोठरी में रवि पहली बार खुद से टकराया। उसी दौरान जेल में एक बौद्ध मोंक आए, जिन्हें सब दादाजी कहते थे। उन्होंने रवि से कुछ नहीं पूछा, ना कुछ सिखाया, बस उसके पास बैठ गए चुपचाप। कोई ज्ञान नहीं, कोई प्रवचन नहीं, सिर्फ मौन। वही मौन धीरे धीरे रवि के अंदर भी उतरने लगा। उस सन्नाटे में जैसे रवि को पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी। रवि ने पहले संकोच से केवल 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर बैठना शुरू किया, लेकिन वो 5 मिनट हर दिन बढ़ते गए। 20, फिर 30, फिर 1-1 घंटे। जेल के कोने में बैठा वो इंसान अब अपने भीतर झांकने लगा। उसे किताबों में जवाब मिलने लगे, बुद्ध की शिक्षाओं में, मौन में, ध्यान में। 24 साल बाद एक्सेप्शनल बिहेवियर के लिए उसे रिहा किया गया, लेकिन उसने घर का रास्ता नहीं पकड़ा। वो सीधे हिमालय की ओर निकल पड़ा, जहां एक मोनास्ट्री उसका इंतजार कर रही थी, शायद जन्मों से। आज रवि हिमालय की एक शांत मोनास्ट्री में रहता है। वहां मोबाइल का सिग्नल नहीं आता, लेकिन आत्मा का नेटवर्क हमेशा स्ट्रांग रहता है। हर सुबह 4 बजे उठता है, ध्यान करता है, दूसरों को सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। उसके पास न दौलत है, न शोहरत, लेकिन जो है वो अनमोल है, सुकून, सच्चाई और सेवा। कभी कभी TEDx जैसे मंचों पर जाता है या जेलों में और उन युवाओं से मिलता है जो एक गलत मोड़ पर खड़े हैं। और जब कोई उससे पूछता है कि तुम वही हो जिसने कभी हत्या की थी, वो मुस्कुराकर कहता है, वो इंसान तो जेल में मर गया, जो आज हूं वो उसकी राख से पैदा हुआ है। दुनिया अक्सर मानती है एक बार जुर्म किया तो हमेशा अपराधी, लेकिन रवि की कहानी कहती है हर इंसान में बदलाव की चिंगारी होती है, बस उसे हवा की जरूरत होती है। रवि कहता है, मैंने जुर्म किया, हां, लेकिन उस पेन ने मुझे नया इंसान बनने का मौका दिया। रिडेम्पशन कोई कल्पना नहीं, ये एक हकीकत है, लेकिन उसके लिए पहले खुद से भागना बंद करना पड़ता है। उसका संदेश सिंपल है, अपने अंदर झांको। शायद तुम्हारे सबसे बड़े डर, सबसे गहरे गुस्से के पीछे तुम्हारा असली रूप छुपा हो। हर जेल दीवारों से नहीं बनती, कभी कभी वो एक मंदिर भी बन सकती है। अगर रवि की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे उन तक पहुंचाइए जिनके अंदर अभी भी बदलाव की एक उम्मीद है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, रूह को छू जाने वाली ट्रांसफॉर्मेशनल कहानियां देखना चाहते हैं, तो अगली वीडियो मिस मत कीजिए, द गैंगस्टर हु बिकेम अ डॉक्टर।